सो गाइज, बड़े से बड़े काम शुरू करने से पहले अपना नेचर कैसा रखें, अपनी लाइफ में अपना नेचर, अपना स्वभाव कैसे रखें, औरों के लिए कैसे हम कोई भी काम जो करने जा रहे हैं, बड़े से बड़ा अगर हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसके पहले हम अपना नेचर कैसा रखें। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। सो गाइज, आइए शुरू करते हैं। इसकी सीख सिर्फ हमें एक ही जने से मिल सकती है, और वो कौन है? श्री हनुमान जी। जी हाँ गाइज, उनसे अच्छा स्वभाव, उनसे अच्छा नेचर किसी और का शायद ही हो सकता है। गाइज, हनुमान जी कौन? जिनके पास सब कुछ है, बल, बुद्धि, विद्या, इतने शक्तिशाली कि पूछो मत, लेकिन फिर भी उनका नेचर बहुत सरल था। गाइज, इसीलिए एक छोटी सी एक बात है, हनुमान जी जब लंका की तरफ कूच करने के लिए जाते हैं, जब सीता माता का पता लगाने जाना होता है, तो सारे हनुमान जी को कहते हैं, जामवन जी और सुग्रीव जी कहते हैं कि जाइए आप पता लगा कर आइए कहाँ पे क्या है। तो जब हनुमान जी कूच करने के लिए जाते हैं लंका की तरफ, तो हनुमान जी को रास्ते में काफ़ी अड़चन मिलती है, काफ़ी मतलब होता है ना, कोई भी हम अच्छे काम करने जाते हैं तो हमारे साथ भी बहुत चीज़ें होती हैं, कोई हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो बहुत अड़चन आने लग जाती है, रास्ते में रुकावटें, मतलब बीच में ब्रेकर्स आने लग जाते हैं, यार ये कौन, यार मैं तो ये करने जा रहा था। सो गाइस, इसीलिए हनुमान जी जब जाते हैं लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं, तेजी से श्री राम, जय श्री राम का नारा लेके अपना लंका की तरफ कूच करते हैं, तो सबसे पहले रास्ते में समुद्र में बहुत सारे राक्षस उन्हें मिलते हैं। सबसे पहले उन्हें सुरसा मिलती है, उससे निपटाया नहीं कि आगे गए, फिर और मिल गए, फिर और मिल गए। तो बड़े संघर्ष के बाद, इतना दूर तय करने के बाद, इतनी दूरी तय करने के बाद, बिना रुके पूरा समंदर लांग करके वो जब वहाँ पर पहुँचे, बिना थके वहाँ पर रुकते हैं, और वहाँ पर द्वार पर जो खड़ी होती है वो लंकनी वहाँ खड़ी होती है, रावण के द्वार पर। रावण के द्वार पे लंकनी पहरा दे रही होती है, तो वो देखती है कि भाई हनुमान जी आ गए हैं वहाँ पे, और बहुत छोटे से रूप में वहाँ पर आए हुए होते हैं। तो हनुमान जी को देखिए, जो बंदे रास्ते में इतनी रुकावटों से लड़ लुड़ के, उनसे मार करके, उनसे जीत करके आ रहे हैं, वो अपने आप को कैसा समझते हैं? एक मच्छर के समान। जी हाँ गाइस, जो इतने बलशाली हैं, कौन? हनुमान जी, जो अतुलित बलदामा हैं, जिनके पास बल, बुद्धि, विद्या तीनों ही में जो निपुण हैं, जो तेजस्वियों में तेजस्वी हैं, बलवानों में बलवान है हनुमान जी, वो अपने आप को मशक समान समझते हैं। कहते हैं मशक समान रूप धरे हनुमंता। मतलब मशक संस्कृत वर्ड है, मशक कहते हैं मच्छर को, मॉस्किटो को। मच्छर के समान जब लंका में प्रवेश करने वो जाते हैं, तो मच्छर के समान वो रूप धारण कर लेते हैं हनुमान जी। कौन? जो रास्ते में इतनी रुकावट, इतने बड़े बड़े राक्षसों से जो लड़के आ रहे हैं, वो वहां आते ही अंदर की तरफ जब जाते हैं तो वो कैसा रूप धारण करते हैं? एक मच्छर के समान। और गाइस, इस छोटी सी बात से हमें ये पता चलता है कि गाइस, हनुमान जी जो इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिशाली, अगर हमारे पास सब कुछ हो, मेरे पास बुद्धि, विद्या, सब कुछ है, बल है, सब कुछ है, तो मैं क्या अपने आप को छोटा समझूंगा या बड़ा समझूंगा? मैं ऐसा है, कौन है भाई, कौन है, छोटे मोटे लोग, चल भाई चल, तो मैं ऐसा हूँ। और गाइस, हम में से ज्यादातर लोग एटीट्यूड में आ जाएंगे जब उनके पास ये सब होगा, लेकिन हनुमान जी बहुत सरल स्वभाव के। उन्होंने क्या करा? जिनके पास बल है, बुद्धि है, जो इतने बड़े रूप बना करके भी वो जा सकते हैं, वो अपने रूप से छोटा होते हैं, और कितना छोटा? मच्छर के समान। यानी कि गाइस, जब तक बात थी समुंदर पार आने की, ये छोटी मोटी अड़चनें जो लाइफ में आती हैं, इनसे लड़ने की, ये छोटी मोटी रुकावटों से लड़ने की, तो हनुमान जी ने अपनी जो वास्तविक रूप था उसमें लड़ाई करी। अबे चलना, चल हट, चल, अबे ये कौन है, ये लंकनी, चल हट। जब तक बात साधारण सी थी, जब तक वो अपने स्वाभाविक रूप में ही रहे। लेकिन जब बात वहां आए, लंका के द्वार पर वो आए, अब यहां से उनका मेन टास्क चालू था, सीता माता का पता लगाने। यहाँ से मेन स्ट्रगल चालू होता है, यहाँ से मेन इनकी जो परीक्षा थी वो यहाँ चालू होती है, इनका संघर्ष यहाँ पर था। यानी कि रास्ते में जब छोटे मोटे काम की बात आई, इन्होंने इतना नहीं सोचा, इन्होंने मतलब लड़ते लड़ाते अपने वास्तविक रूप में आए। लेकिन जब बात आई बड़ा काम करने के लिए, यानी कि अब सीता माँ का पता लगाना था, तो अब बात आई बड़ा काम करने के लिए, इन्होंने फट से कितना छोटा रूप बनाया, मच्छर समान। वो हनुमान जी जो इतने सारे बलशाली हैं, इतने बुद्धिमान हैं, वो मच्छर के समान अपने आप को समझते हैं, मच्छर के समान। सो गाइस, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, और एक उनके लिए क्या है राक्षस?
लेकिन वो कैसे, वो उनकी नज़रों में ही नहीं आना चाहते। वो लड़ाई वड़ाई क्या है यार, अब बड़ा काम करना है तो चुप रह करके करना है, शांत रह के करना है, किसी से लड़ना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना कि भाई मैं आ जा, तू भी आ जा, हल्ला नहीं करना। तो क्या करना है, छोटा होगा मशक समान, मच्छर के समान चुपचाप चले गए। तो यही चीज़ गाइस, हमेशा कोई भी काम करें तो हमेशा छोटा बन के रहे। अब छोटा मतलब ये नहीं कि मतलब किसी की भी सुनते रहें, नहीं, हमेशा छोटा मतलब अपने नेचर को लोगों के तरह अपना नेचर को छोटा रखें, मतलब लोगों से जुड़े रहें, उनसे अच्छे से बोलना, तमीज़ से बोलना। अगर आपके पास जो आ रहा है, सामने वाला आपसे कमज़ोर है या उसके पास इतना अच्छा नहीं है, मतलब पैसे में कुछ भी चीज़ से, मतलब तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। हमेशा अपने आप को कभी बड़ा मत समझो, हमेशा डाउन टू अर्थ, मतलब हनुमान जी की तरह मच्छर के समान अपने आप को समझो, ठीक है। सबसे स्वभाव अपना अच्छा रखें, कोमल रखें, लोग आए सबसे बात करें, सबसे मिले जुलें, और अपने आप का नेचर एक एटीट्यूडी नेचर मत चलाएं, हमेशा सिंपल रहें, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। जब बाधाएं आई, सिंपल। तो गाइज याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी में बड़े से बड़ा काम हमेशा छोटा बनकर ही करा जाता है। याद रखना, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे होंगे और आप आज दिन खबरों में देखते होंगे कि आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि इतने से बड़ा इतने सेलिब्रिटीज़ अपनी कुछ गलत काम की वजह से या कुछ गलत चीज़ों की वजह से वो इतना नीचे आ गए कि उनकी आज डिसरिस्पेक्ट हो गई, कोई उनकी इज्जत जो है आज कोई नहीं कर रहा। आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो अपनी इतने बड़े अपनी उन्होंने रिस्पेक्ट जिन्होंने अपनी कमाई थी, कुछ काम की वजह से उन्होंने वो रिस्पेक्ट गवा दी। आज लोग उनके ऊपर इतना बुरा बोलते हैं और इन्हें इतना बायकॉट करते हैं कि पूछो मत। सो गाइस, आप सब भी जानते होंगे, रोज अखबार में आता रहता है कि यार इतने बड़े सेलिब्रिटी ने, इतने बड़े कोई वीआईपी बंदे ने इतना गंदा काम करा जिसकी वजह से उसकी पूरे समाज में थू थू हो रही है। सो गाइस, मेन चीज़ यही है, अपना नेचर हमेशा अच्छा रखिए, हमेशा लोगों से अच्छे ढंग से बोलना, बात करना, चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, आपके पास भरपूर हो, जो आपके पास है उस पर नहीं हो, जो आपके सामने आया है वो आपसे हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो, उसके पास नहीं हो, तो गाइस उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करें, हमेशा अपने आप को छोटा समझें, क्योंकि लाइफ में हर बड़े से बड़ा काम छोटा बनकर ही किया जा सकता है। इसीलिए गाइस सबसे प्यार से बोलें और डेफिनेटली लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और गाइस, आप जो काम करने जा रहे हैं वो आराम से पूरा हो जाएगा बिना किसी रुकावट के लिए। हनुमान जी मच्छर के समान बन के गए, कोई भी बाधाएं उन तक नहीं आए, फिर कोई राक्षस से उनका सामना नहीं हुआ, सीधा ढूंढते ढूंढाते वो वहाँ तक पहुँच गए। सो गाइस, जैसी छोटा रूप धारण करा पहुंच गया। जैसे आप अपना छोटा बना लोगे, ठीक है यार, कोई गलत बोल रहा है, ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं, ठीक है, किसी ने कुछ बुरा बोला, ठीक है, कोई अच्छा बोल रहा है, ठीक है, हाँ थैंक यू, और मतलब कोई बुरा बोल रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है, ठीक है यार, अपना चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, मेन चीज़ यही है, हमेशा खुश रहिए, जो भी है हमेशा अच्छे से अच्छा काम, बड़े से बड़ा काम छोटा बनकर ही किया जाता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। गाइज, ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो उसे भी नीचे बताइएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है। एंड गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।